तो काल के दो प्रकार, एक क्षणादि काल जिसको नित्य ग काल भी बोलते हैं। नित्य गच्छन्ति, हमेशा आगे जाने वाला। नित्य गच्छन्ति मतलब हमेशा आगे जाने वाला या हमेशा जाने वाला काल जो है। और अवस्थिक काल जो व्याधि का काल होता है, जिसको वेग काल या वेगावस्था भी कहते हैं, जो जाके वापस आता है। ये दोनों काल जरूरी क्यों है? क्योंकि कौन से समय पे हमको दवा देनी है। भेषज योग, भेषज योग मतलब दवा, भेषज मतलब दवा, योग मतलब उसका प्रिपरेशन। तो भेषज योग को डिसाइड करने के लिए या भेषज योग को बनाने के लिए, भेषज योग को रोगी को देने के लिए इन दो कालों का ज्ञान जरूरी है। कौन कौन से? एक नित्यग काल जिसको क्षणादि काल भी कहते हैं, और एक अवस्थिक काल जिसको वेग काल भी कहते हैं। तो नित्यग और अवस्थिक, ये दो काल के प्रकार उन्होंने बता दिए, नित्यग और अवस्थिक। गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। औषध के प्रकार। औषध के प्रकार दो प्रकार के, एक शोधन और एक शमन। शोधनम शमनम च इति समासात, समासात मतलब इन ब्रीफ, इन ब्रीफ औषधम द्विधा, द्विधा मतलब दो। तो दो प्रकार के औषध होते हैं, एक शोधन और एक शमन। अब शोधन और शमन औषध में फर्क क्या है? दोष जब बढ़ जाते हैं तो हम उनको पंचकर्म से शरीर के बाहर निकाल देते हैं। दैट इज व्हाट इज शोधन औषधि। शोधन औषधि शरीर में से दोषों को बाहर निकालने में हेल्प करती है। वेर शमन औषधि इस शरीर में ही दोषों को शांत करने के लिए हेल्प करती है। तो शोधन औषधि शरीर में से दोषों को बाहर निकालने के लिए, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, इन सब चीजों से शरीर को, शरीर के दोषों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं, दे आर शोधन द्रव्य या शोधन औषधि। शोधन का मतलब शरीर से बाहर निकालना, शमन मतलब शरीर में ही शांत करना। हमको उल्टी हुई है, बहुत सारी मिचली आ रही है, शरीर में से पित्त बढ़ गया है या कफ बढ़ गया है और बार बार ऐसा हो रहा है। व्हाट वी डू? वी पुट समथिंग, या तो हम बहुत सारा नमक का पानी पी लेते हैं या दूध पी लेते हैं या कुछ भी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं सादा, और फिर उंगली को गले में डाल के करके जोर से उल्टी निकाल देते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ शोधन। जबकि हमको मिचली नहीं आ रही लेकिन हमको सिर्फ एसिडिटी हुई है, तो हम क्या कर लेते हैं? हम ठंडा दूध पी लेते हैं थोड़ा सा, या फिर कोई एंटासिड खा लेते हैं, जिससे वो एसिडिटी शरीर में शांत हो जाती है, कोई उल्टी उल्टी नहीं आती, कोई कुछ नहीं होता। तो दैट इज अ शमन। शमन का मतलब शरीर को, शरीर में ही दोषों को शांत करना। शोधन का मतलब शरीर से दोषों को बाहर निकालना। जैसे क्लास है, क्लास में चार बच्चे शैतानी कर रहे हैं, बहुत हड़कंप मचा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उन चारों बच्चों को क्लास से बाहर भेज देते हैं। लेकिन अगर एक ही बच्चा शैतानी कर रहा है, बड़बड़ कर रहा है, तो उसको खड़ा रह के डांट देते हैं। उसको क्लास से बाहर नहीं निकालते, लेकिन डांट देते हैं ताकि वो क्लास में शांत बैठ जाए। तो इसका मतलब यह है कि जब दोष बहुत ज्यादा है तो हम शोधन, या दोष बहुत ही प्रकोपित हुए हैं, दोषों का द क्वांटिटी ऑफ राइज और द क्वांटिटी ऑफ डेविएशन ऑफ द दोष इज मोर, देन वी डू शोधन। इफ क्वांटिटी इज लेस, देन वी डू शमन। क्वांटिटी इज मोर, देन वी डू शोधन, क्वांटिटी इज लेस, देन वी डू शमन। एक और चीज यहां ध्यान रखने जैसी है कि दोषों में दो प्रकार की गतियां बताई गई हैं उन्होंने। एक तो समावस्था जो है, एक वृद्धि, एक गति जो है वो वृद्धि है, और एक गति जो है वो ह्रास है या कम हो जाना। तो हम शोधन सिर्फ वृद्धि में करते हैं, शोधन हम सिर्फ दोष वृद्धि में करते हैं। जबकि शमन जो है वो दोष वृद्धि में भी कर सकते हैं और दोष क्षय में भी कर सकते हैं। शमन जो है वो दोष वृद्धि में भी कर सकते हैं, दोष क्षय में भी कर सकते हैं। ओनली देयर ओनली अ स्टार मार्क देयर कि अगर वृद्धि कम हो
तो ही हम शमन करते हैं। वृद्धि बहुत ज्यादा हो तब हम शोधन करते हैं। जब हम शोधन को सीखेंगे इसी सब्जेक्ट में लास्ट के चैप्टर्स में, तब हम ये देखेंगे कि वृद्धि ज्यादा होने के बावजूद भी कौन कौन से ऐसे रोगी हैं जिनको हम शोधन नहीं करते, जबकि उनमें वृद्धि ज्यादा है लेकिन फिर भी हम शोधन नहीं करते। दैट इज अ स्टार मार्क विच वी विल सी इन द लास्ट 8 और 10 चैप्टर्स ऑफ दिस अष्टांग हृदय। तो औषध के दो प्रकार हमने समझ लिए, एक शोधन है और एक शमन है। उसके बाद उन्होंने दोष प्रत्यनिक औषध बताया। दोष प्रत्यनिक औषध मतलब वात के लिए कौन सा, पित्त के लिए कौन सा और कफ के लिए कौन सा। प्रत्यनिक मतलब इंडिविजुअलिस्टिक, या जिसको हम मैच कर सकते हैं कि दोष के लिए मैच द फॉलोइंग वाला। तो उन्होंने कहा कि शरीरजाणाम दोषाणाम, शरीर के दोषों में क्रमेण परम औषधम। अब यहां पर उन्होंने क्रमेण बोला, इन्होंने वापस बस्ती नहीं, वात पित्त और कफ को मेंशन नहीं किया। उन्होंने बोला क्रमेण मतलब क्रम से, इन ऑर्डर। क्रमेण मतलब इन ऑर्डर। तो दोष उन्होंने कौन से ऑर्डर में बताए हैं, वात पित्त और कफ, तो उसी ऑर्डर से शरीर अजाणाम दोषाणाम, शरीर के दोषों का इन ऑर्डर परम औषधम, सबसे अच्छा दवाई या सबसे अच्छा औषध कौन सा है। पहले उन्होंने शोधन दवाइयां बताई। देखो पहले उन्होंने बताई शोधन वाली दवाइयां। शोधन वाली दवाइयों में उन्होंने बोला बस्ती, विरेक और वमन। वामनो नहीं है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। बस्ती, विरेक और वमन। बस्ती सबको पता है, एनीमा दो प्रकार का होता है, ऑयली एनीमा और लिक्विड एनीमा। तो बस्ती, विरेक, विरेक इज विरेचन, विरेचन को विरेक भी बोलते हैं या रेच भी बोलते हैं या रेचन भी बोलते हैं। दीज आर द डिफरेंट वर्ड यू विल कम टू नो और यू विल सी इन डिफरेंट श्लोक। तो कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है वो भी पता चाहिए। बस्ती, विरेक, वमन। वमन इज उल्टी करवाना या ऊपर से दोषों को निकालना, मुख के रास्ते से दोषों को निकालना इज वमन। तो तीन दोष, उनकी तीन शोधन औषधियां, तीन दोष वात पित्त और कफ, क्रम से उनकी शोधन औषधियां बस्ती, विरेचन और वमन। तो वात की बस्ती, पित्त की विरेचन और कफ का वमन। और फिर शमन औषधियां बताई उन्होंने, तैलम, घृतम, मधु। तैल मतलब तेल, घृत मतलब घी, मधु मतलब शहद। तो तीन शमन औषधियां, वात की तेल, पित्त की घृत और कफ की मधु। इसीलिए जब हम सर्दी खांसी होती है, खांसी में हम क्या यूज करते हैं, शहद यूज करते हैं। भूख नहीं लगती, पित्त कमजोर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, चावल के ऊपर या इसके ऊपर हम घी डाल के लेते हैं। और स्किन अगर बहुत फट जाती है तो हम हाथ पांव में क्या रगड़ते हैं, तेल रगड़ते हैं। तो वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मधु। ये शमन औषधि है। तो इन तीन लाइनों में, ऊपर वाली और नीचे वाली दो लाइनों में, उन्होंने शारीर दोषों का, शरीर दोष प्रत्यनिक औषध शुरुआत ही उन्होंने की है। देखो शरीर जानाम दोषाणाम मतलब शरीर के जो दोष हैं उनके लिए बता रहे हैं। क्या क्या, वात के लिए बस्ती और शोधन के लिए बस्ती, शमन के लिए तेल, फिर पित्त के लिए शोधन के लिए विरेचन और शमन के लिए घृत, और कफ को शोधन के लिए वमन और शमन के लिए मधु। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, तो अब हम चलते हैं मानस दोष। शरीर के दोष हमने देख लिए, वात पित्त कफ, लेकिन उन्होंने बाद में मन के भी दोष बताए हैं, रज और तम। तो मानस दोषों के लिए क्या औषध है, मानस दोषों के लिए क्या औषध है। धी, सॉरी, धी, धैर्य, आत्मादि विज्ञानम, मनोदोष औषधम परम। मन के दोषों के लिए अच्छी औषधें हैं धी, धी मतलब बुद्धि, धैर्य, धैर्य मतलब, धैर्य का मतलब ब्रेवरी,
और आत्मादि विज्ञान। आत्मादि विज्ञान मतलब अपने खुद के शरीर का, अपने खुद के मनों का, अपने इमोशंस का ज्ञान। तो बुद्धि, धैर्य और आत्मादि विज्ञान ये मन के दोषों के लिए परम औषध है। अब धी मतलब क्या? धी मतलब बुद्धि। सो व्हाट इज बुद्धि? बुद्धि में दो चीजें आती हैं, धृति और स्मृति। धी, धृति, स्मृति, ऐसे तीन चीजें आती हैं। तो बुद्धि का मतलब है ज्ञान को लेना, ज्ञान को प्राप्त करना, और टू एसिमिलेट नॉलेज इज बुद्धि। व्हाट इज धृति? धृति इज टू स्टोर नॉलेज, टू ensure that the knowledge is held for a long time. That is your storage. So getting something, getting knowledge is buddhi, storing knowledge is dhruti, and recollecting knowledge is smriti. Recollecting knowledge is smriti. मेरे टीचर ने मुझे बताया कि ये जो टेस्ट ट्यूब में मैंने रखा है वो एसिड है, 30% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड एसिड विल कॉज बर्न्स टू माय बॉडी। ये मैंने समझ लिया, दैट इज धी, समझ लिया, लेकिन 10 मिनट के बाद मैं भूल गया। तो व्हाट इज मिसिंग? आई अंडरस्टूड बट आई वॉज नॉट एबल टू स्टोर इट। मैं उसको स्टोर नहीं कर पाया, मैं भूल गया। ठीक है, तो मेरी धी अच्छी है लेकिन धृति इज नॉट अप टू द मार्क। देन कम्स, मैंने स्टोर भी कर लिया और बाद में नेक्स्ट डे मैंने आके उस टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाया, बोला यार ये कुछ है, मुझे टीचर ने बताया था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। समथिंग विच हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली इन आवर एग्जाम, कि हमने पढ़ा सब है लेकिन याद नहीं आ रहा। और फिर कभी बाहर जाके सामने वाला एक वर्ड बोल देता है तो हमको हाँ, फिर पोपट के जैसे पटापट 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 उसको हम बोल देते हैं, लेकिन उस एक वर्ड के चक्कर में या उस रिलेशन के चक्कर में हमको वो याद नहीं आता। हमारी धी अच्छी है, धृति भी अच्छी है, हमको वो मतलब हमारे दिमाग में वो स्टोर्ड भी था, लेकिन हमको याद नहीं आया। तो when they say dhi, it is simply that gaining knowledge, what is good and bad for your body, storing it and then recollecting it is dhi. धैर्य, धैर्य मतलब ब्रेवरी, टू फेस, टू फेस। यू आर इनटू डिप्रेशन, आपको मार्क कम मिले हैं, यू आर इनटू डिप्रेशन एंड यू डोंट वांट टू फेस इट। आपको किसी लड़की ने या लड़के ने बोल दिया जाओ पहले आईने में चेहरा देख के आओ, मुझे प्रपोज कर रहे हैं, you feel bad but you are not able to face it. तो धैर्य का मतलब है कि you should be able to face it. तो धैर्य किससे आता है? धैर्य सत्व गुण से आता है। धैर्य आता है वो सत्व गुण से आता है। तो धी, धी जो आती है, धी में सिर्फ सत्व गुण नहीं, सत्व गुण तो चीजों को अंडरस्टैंड करने में उपयोगी है, लेकिन उसको स्टोर करने का जो काम है वो तम गुण का है, और उसको रिकलेक्ट करने का जो काम है वो रज गुण का है। तो धी का मतलब आपके तीनों गुण जो हैं वो नॉर्मल चाहिए, या योर ऑल 3 गुण शुड बी प्रॉपर। धैर्य ये पूरा सत्व गुण का काम है, और आत्मादि विज्ञान भी सत्व, रज और तम गुण का काम है, जिसमें आपको ये पता है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। सो यू अप्लाई लॉजिक कि मैं पहले साइकिल से गिरा था तो अब मुझे मोटरसाइकिल चलानी है तो थोड़ी धीरे से चलानी चाहिए, या बैलेंस ठीक रखना चाहिए, या मैं ज्यादा स्पीड में नहीं जा पाऊंगा, या ज्यादा स्पीड में मुझे नहीं जाना चाहिए, सिग्नल पे मुझे रुकना चाहिए। दैट इज ऑल आत्मादि विज्ञान। किस कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, बुरी है, ये मुझे पहले खाए हुए, मैंने पहले रसगुल्ला खाया, मेरी ब्लड शुगर बढ़ गई, अब मेरे सामने गुलाब जाम है, किसी ने कहा कि ये मीठा है तो मुझे ये नहीं खाना चाहिए। दैट इज आत्मादि विज्ञान। अब आप कहेंगे कि सर ये तो सब आप शारीर चीजों के एग्जाम्पल्स बता रहे हो, है ना, रसगुल्ला है या मोटरसाइकिल है, इसमें मन का कहाँ आया?
तो मन का यहाँ आया कि ये जो चीजें हो रही हैं, अगर मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा तो मेरी मतलब रसगुल्ला मेरी शरीर की जरूरत नहीं है, मेरी मन की इच्छा है। या गुलाब जाम मेरी शरीर की जरूरत नहीं है, मेरी मन की इच्छा है। तो इसी से मन के चीजों में से या मन को ठीक तरह से नॉन कंट्रोल करने से भी शरीर में दोष उत्पन्न हो सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कुछ मन के दोष जो है वो शरीर पे चलते हैं, कुछ शरीर के दोष जो है वो मन पे चलते हैं। तो मन मानस दोषों का औषध धी, धैर्य और आत्मादि विज्ञान, ये तीन चीजें जो हैं ये मानस दोषों को कम रखते हैं या मनोरोगों को उत्पन्न होने नहीं देते। अब वहां पर भले मेरी शुगर बढ़ गई, लेकिन मेरा मनोलोभ मतलब मनोदोष कौन सा बढ़ा शुगर बढ़ने के पहले? लोभ और मोह। मुझे खाने की इच्छा हुई, दैट इज मोह। तो मोह बढ़ने से, वो मोह को अगर मैं कंट्रोल कर सका, मोह इज अ मानस रोग, मोह को मैं अगर कंट्रोल कर सका तो मेरे शरीर में कुछ नहीं होने वाला। दैट इज वाई डायबिटीज के पेशेंट्स को हम कहते हैं कि सबसे मेन एक एक्सरसाइज करनी चाहिए गर्दन को राइट से लेफ्ट हिलाने वाली। तो वो बोलता है गर्दन को राइट से लेफ्ट हिलाएंगे तो डायबिटीज कम हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ हाँ कम हो जाएगा। क्यों? आपके सामने किसी ने रखा रसगुल्ला, तो आप गर्दन को राइट से लेफ्ट हिलाओ, ये एक्सरसाइज करो कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो डायबिटीज कम रहेगा। तो एनीवे, तो ये तीन मानस दोषों के औषध उन्होंने बताए हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? ओके, तो अब हम चिकित्सा चतुष्पाद पे चलते हैं। पाद मतलब पांव, चतु चार, तो चिकित्सा के चार पांव, द फोर लेग्स ऑफ चिकित्सा, द फोर लेग्स ऑफ चिकित्सा इज चिकित्सा चतुष्पाद। अब चिकित्सा करने के लिए या चिकित्सा होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? दे फॉर्म द फोर लेग्स ऑफ चतुष्पाद, दे फॉर्म द फोर लेग्स ऑफ चतुष्पाद। तो चिकित्सा करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? देखिए, उन्होंने कहा भिषक, मतलब भिषक इज द वैद्य। लैपटॉप को कुछ हो गया है। ओके, भिषक इज द वैद्य। तो वैद्य नहीं हो तो चिकित्सा हो सकती है? नहीं हो सकती। द्रव्य, द्रव्य मतलब औषध, औषध नहीं है तो चिकित्सा हो सकती है? नहीं हो सकती। औषध अलग अलग प्रकार के हैं। आप जो मुंह में उंगली डाल के उल्टी निकालते हो तो उंगली भी एक औषध है। ठीक है, तो औषध उपस्थाता, उपस्थाता मतलब द नर्स और द केयर टेकर, जो रोगी के साथ रहे उसकी सेवा करे। तो उपस्थाता द नर्स और द केयर टेकर, एंड रोगी दैट इज द पेशेंट। तो चिकित्सा के चार पांव बताएं, इसमें से कोई भी एक पांव नहीं होता तो ठीक तरह से चिकित्सा नहीं होती। लुक आउट फॉर अ हॉस्पिटल विच इज फुल ऑफ पेशेंट्स, नो डॉक्टर्स, पॉसिबल, ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल। Look out at a hospital which is full of patients, full of doctors, full of nurses, but no medicines. Chikitsa is not possible. Look out for a hospital or a clinic in which there are more patients, more doctors, more medicines, but no nurses. तो पेशेंट का केयर रखना, उसको खाना देना, दवा टाइम पे देना, उसका टेम्परेचर बीपी चेक करना, डॉक्टर को बताना, ये सब चीजें। सी उपस्थाता इज 1 to 1, एक रोगी के लिए एक उपस्थाता, अ केयर टेकर फॉर अ रोगी। भिषक इज 1 to many, अनेक रोगियों के लिए एक भिषक। तो एक भिषक सभी रोगियों के पीछे फुल टाइम नहीं रह सकता, तो इसीलिए उपस्थाता होना भी जरूरी है। द नर्स इज ऑल्सो एन एसेंशियल एस्पेक्ट। और look out for a hospital, lot of doctors, lot of nurses, lot of medicines, but no patients. So all these four are legs of चिकित्सा। चिकित्सा के चार पांव उन्होंने बताए हैं। भिषक मतलब डॉक्टर, द्रव्याणी मतलब द्रव्य, उपस्थाता मतलब द नर्स और द केयर टेकर, रोगी और द पेशेंट। ये चार लेग ऑफ चिकित्सा। डाउट है कुछ यहां पर? और कोई चीज भूल गए हम? नहीं।
हमने चारों चीजें एक साथ कर ली। अब चिकित्सा होने के लिए, अच्छी चिकित्सा होने के लिए हर एक के उन्होंने चार चार कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। हर एक के उन्होंने चार चार कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं भिषक के गुण। भिषक मतलब डॉक्टर के गुण क्या क्या होने चाहिए। उन्होंने कहा दक्ष, तीर्थ, शास्त्रार्थो, दृष्टकर्मा, शुचि, भिषक। शुचि, शुचि मतलब साफ सफाई या हाइजीन, हाइजीनिक। द डॉक्टर शुड बी हाइजीनिक। ही शुड हैव वेल वॉश्ड हैंड्स, वेल ड्रेस्ड, साफ कपड़े पहनने चाहिए, हाथ अच्छी तरह से धोया हुआ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, शेव किया हुआ होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज शुचि। दृष्टकर्मा, दृष्टकर्मा मतलब वॉट एवर ही इज ट्रीटिंग he should have seen a lot of patients of it. That is why we have specialist. आई स्पेशलिस्ट का क्या मतलब है कि उसने पूरी जिंदगी भर आंख के ही रोगी देखे हैं, आंख के ही रोगी देखे हैं। सो वी हैव आई स्पेशलिस्ट। दृष्टकर्मा, दृष्ट का मतलब आई नहीं, दृष्ट का मतलब ही हैज सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट। उसने उस रोग के या उस प्रकार के बहुत सारे रोगी देखे हैं। दैट इज दृष्टकर्मा। दक्ष, दक्ष मतलब अलर्ट। डॉक्टर साहब पेशेंट नंबर 3 को कुछ हो रहा है। हाँ चलो आता हूँ। ही शुड बी अलर्ट, ही शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन द पेशेंट। ठीक है, तो दक्ष होना चाहिए। ही शुड बी अलर्ट, ही शुड रन, ही शुड रीच द पेशेंट इन टाइम, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अलर्ट होना चाहिए। इसीलिए डॉक्टरों की 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि अलर्टनेस, रेलवे ड्राइवर्स, पायलट्स, जहां पर अलर्टनेस बहुत चाहिए उनको हम गैप दे देते हैं ड्यूटीज में। जबकि कोई सेल्स पर्सन है तो सेल्स पर्सन को कोई गैप देने का जरूरत नहीं है। सेल्स पर्सन कैन वर्क फॉर 12-14 आवर्स एट अ टाइम, बिकॉज अलर्टनेस इज नॉट समथिंग विच इज अ प्री रिक्विजिट। सेल्स में आदमी को अलर्टनेस होने की जरूरत नहीं है। बट देर आर सम प्रोफेशंस और सम सर्विसेज इन विच अलर्टनेस इज अ प्राइम एस्पेक्ट। तो वैसे ही भिषक को अलर्ट रहना चाहिए। और तीर्थ शास्त्रार्थो, उसने शास्त्र का अर्थ या शास्त्र का ज्ञान कहाँ करना चाहिए? कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में या कोई अच्छे गुरु के पास करना चाहिए। हिज गुरु शुड बी अ वेल रिनाउंड पर्सन। तीर्थ शास्त्रार्थ, तीर्थ मतलब एकदम पवित्र या एकदम प्रचंड, एकदम मतलब गंगा, गंगा में नहा के सभी पाप धुल जाते हैं। तो ऐसे जगह जहां पर सब चीज होती हो। तो तीर्थ शास्त्रार्थों का मतलब ऐसी जगह जहां वो वो जहां पर उसने शास्त्र का अर्थ लिखा है वो उस चीज का तीर्थ हो। तीर्थ हो, तीर्थ मतलब एकदम प्राइम जगह। तो दक्ष, तीर्थ शास्त्रार्थो, दृष्टकर्मा, शुचि ही, भिषक। शुचि का एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है परप्यूरियल फीवर। आज से एक 200 साल पहले तक लोगों को, मतलब एलोपैथिक फिजिशियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एलोपैथिक फिजिशियंस, द फिजिशियंस वेर लिमिटेड and the same physicians used to do postmortem and the same physicians used to do delivery. So there was a doctor जिसका मुझे नाम अभी याद नहीं, if you go to Google you will find the name. There was a doctor, hand hygiene search doctor, ऐसे आप गूगल पे टाइप कीजिए आपको उसका नाम आ जाएगा। तो उस डॉक्टर ने, ही वॉज द फर्स्ट टू फाइंड आउट कि डिलीवरी करने के बाद औरतें ज्यादा मात्रा में मर जाती थी। दे यूज्ड टू हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज परप्यूरियल फीवर। परप्यूरियल फीवर मतलब पोस्ट डिलीवरी फीवर। तो उस डॉक्टर ने ये ढूंढ निकाला कि अगर हम डिलीवरी के पहले सिर्फ हाथ धोते हैं, डिलीवरी करवाने के पहले अगर हम सिर्फ हाथ धोते हैं तो ये परप्यूरियल फीवर से आने वाली जो डेथ है उस डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं। दिस वाज जस्ट 200 इयर्स बैक इन एलोपैथिक मेडिसिन। 200, 300, 400, मुझे समय भी याद नहीं। आई रिमेम्बर द किस्सा, किस्सा याद है, काल और उस डॉक्टर का नाम याद नहीं है। तो दिस इज व्हाट दे फाउंड 600 इयर्स बैक और 700 इयर्स बैक। 1000 साल पहले, चलो 1000 साल से तो पुराना एलोपैथी ही नहीं है।
तो 1000 साल पहले उनको ये समझ में आया